GLOCKY. तो क्या भाई साहब, बार बार एक ही एंट्री, बार बार एक ही बैकग्राउंड, पर क्या करें, घर है हमारा छोटा सा, मैनेज करना पड़ता है और हमारी पब्लिक मैनेज करने में माहिर है। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। कैसे क्या पब्लिक, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज वैभव। तो हो गया कड़ाकेदार एंट्री, किसी ने कमेंट किया था तो करना पड़ता है भाई, पब्लिक है अपनी। तो मेरा थंबनेल टाइटल प्रॉपर है, बट उसके रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारी राइड होने वाली संडे राइड, तो आज का दिन है संडे, दोपहर के बज चुका है 1, पर मैं राइड के ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? रीज़न है क्योंकि कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई। लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि मुझे सर्दी चालू हो गई थी। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, अगर नहीं है रेगुलर व्यूअर्स तो कीजिए सब्सक्राइब, कीजिए लाइक, कीजिए शेयर और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल रात को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, सर्दी चालू थी, बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई थी, बॉडी में एनर्जी ही नहीं थी। तो कल रात को मैंने अमित भाई को मैसेज डाला कि ऐसा ऐसा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। इवन ही इज़ एंग्री ऑन मी, बट क्या करे, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है कि अगर सुबह में बोल देता कि मैं नहीं आ रहा तो उनका मूड खराब हो जाता। इसलिए मैंने रात को उनको मैसेज डाला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप कंटिन्यू कर लेना। तो उन्होंने कंटिन्यू किया और क्या ही मज़ेदार राइड हुई। थोड़ी देर बाद डालूंगा ये क्लिप्स और वीडियो। और 200 टच किया मैंने, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी किया उसका, बट क्या करें, मिस कर दिया हमने। चलो ठीक है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया बॉडी, अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया बॉडी। तो चलो ठीक है, कभी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को। तो ये है वो क्लिप जो मुझे आतिश ने शेयर की थी, जो मैंने 899 के ऊपर की 200 सर्च किया था, बट वो थोड़ा हिल है, थोड़ा मैनेज करने में, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैंने बोला शेयर कर दे, इसके बाद वो भी शेयर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल निकले थोड़ा घर से बाहर। तो हो आ चुके रात को राइड के मज़े लेने के लिए भाई साहब। तो जैसे हमने व्लॉग शुरू किया उसके बाद से सीधा हम रात को क्यों प्रकट हुए, द थिंग बिहाइंड दैट इज़ कि दिन भर बहुत कुछ काम चल रहा था। एक्चुअल में काम भी चल रहा था। दोपहर में आपने वीडियो देखा है कि हमने वो खाया फूड फैंटेसी में चाइनीज़, बट क्या एम्बियंस था भाई साहब, प्रॉपर एम्बियंस था। ऊपर से सीटिंग बैठने के लिए प्रॉपरली, चेयर सीटिंग नहीं था, चेयर सीटिंग नीचे था, ऊपर नॉर्मल सीटिंग रहता है जैसे आप बैठक बोलते हैं उसको, वो वाला सीटिंग था। तो उसमें ये बहुत तगड़ा वाला, और फूड क्वालिटी इज़ बेस्ट। तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा, ना कोई प्रमोशन है ना कोई कुछ, बट भाई प्रमोट करना बनता है अगर वो क्वालिटी अच्छा दे रहा है। इवन प्राइस मनी मैटर्स करता है, क्योंकि उसमें प्राइस मनी एज़ पर द एमएस, एज़ पर द क्वालिटी इज़ गुड। नॉर्मल चिकन फ्राइड राइस, ट्रिपल फ्राइड राइस इज़ 210, सो इट इज़ गुड, सो यू कैन गो ओवर देयर। तो वो गिरता है प्रतीक्षा नगर माला गार्डन में, तो उसका मैं लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो ओवर देयर। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ खेपसा खाने के लिए। आज के दिन में बहुत सारा काफ पुटअप कर रहा हूँ भाई। आज बहुत मेरा राइस हो गया, बहुत चिकन हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चिकन खाया। ऊपर से मैं मेरे पुतने लोग, अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर मेरे बड़े भाई के आत्या के लड़के लोग को लेके जा रहा हूँ मैं खेपसा खाने के लिए। तो खेपसा इज़ द ओनली वन थिंग, एवरीवन दे लव इट। तो अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, और क्या मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा क्लाइमेट है। आज दिन भर भी बारिश नहीं हुई, बट बारिश वाला मौसम था, इसलिए मैं बाहर निकला नहीं ज़्यादा बाइक निकाल के, वरना मेरा प्लान था कि कहीं जाके थोड़ा राइड करके आ जाएंगे। बट आज दोपहर में प्लान बन गया था आज खेपसा खाने के लिए जाना है, पर वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ना, तो राम भरोसे से जा रहा हूँ, क्योंकि अंकित वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी है। अंकित अनिकेत दोनों की वाइफ, मतलब अंकित तो फियांसी है, उसकी शादी होने वाली है, अनिकेत की वाइफ है वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे है ऑलरेडी। मेरे साथ और 4 जन है, दिखाऊँगा, ये आपने देखा ही रहेगा, तेजस, रुद्र, चेतन, रोहन, वो लोग सब है। तो उनके साथ जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो देखते हैं अगर वहाँ पे उनको अंदर से एंट्री मिल गया है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस का डब्बा लगा हुआ है, अंदर एंट्री नहीं दे रहे, तो भी आई एम ट्राइंग टू गो ओवर देयर कि देखते हैं अगर मिल गया ना
तो भाई नसीब है, विश करो कि मिल जाए, आगे आपको दिखाई दे देगा कि मिल रहा है कि नहीं। बट हे भगवान कृपा कर दे, हमें अंदर एंट्री करवा दे। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। पर यार मौसम देख के यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। नाइट के टाइम राइड करने का यही मज़ा है मुंबई में कि ट्रैफिक नहीं मिलती और क्लाइमेट ठंडा रहता है। अभी बारिश के एंडिंग के दिन चालू है, अक्टूबर थोड़ा मिड में है, तो यू कैन फील इट, थोड़ा नॉर्मल है क्लाइमेट। तो उसके बाद ठंडी चालू हो जाती है और ठंडी में हमारा प्लान बना हुआ है एक लंबी राइड का दिसंबर में अमित भाई के साथ ही। अमित भाई ने बोला है, क्योंकि अमित भाई को मैंने आज टांग दे दी मॉर्निंग में, तो उसने बोला है भाई उस राइड के लिए अगर टांग देगा तो बोलना बंद करूँगा। भाई नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, टांग नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था इसकी वजह से, वरना मैं राइड कभी मिस करता हूँ क्या यार? नहीं करता भाई साहब, क्योंकि राइड हमारी जान है, हमारी सोल है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील डाला है, ओहो देखा है कि नहीं भाई? जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिए, हमारे आईडी है सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो कीजिए फॉलो। और हमारे भाई ये फ्यूचर राइड्स और क्या तगड़ी तगड़ी फ़ोटो आती रहती है राइड के टाइम, रील्स आते रहता है, तो यार मिस क्यों कर रहे हो? और अगर कोलैबोरेशन करना है राइड के ऊपर तो ऑलवेज वेलकम, टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वी आर हैप्पी टू गो ऑन अ कोलैबोरेशन राइड। तो अभी मैंने आनंद कुनर का भी बोला था, एक मेरा कॉलेज मेट है, एक्चुअल जूनियर है, पर उसको भी अभी हाल ही के टाइम में जो पब्लिक आ रही है ना, जो भी राइडिंग के लिए आ रहे हैं ना, तो वो छपरी राइडर नहीं बन के वो एक राइडिंग स्किल्स लेके प्रॉपरली गियर अप करके दे आर प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ राइड, क्योंकि यार सेफ्टी इज़ अ मस्ट। और मेरा अभी गला सूख रहा है बार बार बात करके, इवन अभी मेरा इसका मेमोरी भी भर चुका है, ऑलमोस्ट भर चुका है गोप्रो का मेमोरी, क्योंकि इतने सारे यादें हैं उसमें। अभी मुझे थोड़ी देर में उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि करना है। तो मिलता है सीधा अभी वहीं पे कि क्या है मंजर वहाँ का, समझ में आएगा मैं थोड़ी देर में। आळू का तोंड बघ लगेच कसं खाताना बघ, लगेच व्हिडिओ काढतो, लगेच तोंड असं करते। बोल ना आता, बोल ना, ते मी टाकणारच आहे यूट्यूबवरती, 100% टाकणार आहे, खाताना 100% टाकणार आहे मी बघ। थँक्यू गीता पार्टीबद्दल, पप्पांच्या बड्डेबद्दल। अरे बोला। तो फाइनली हो गई पेट पूजा, और कल जिम में पूरा काप्स निकालना है, पूरा जितना खाया है उतना उतारना है कल जिम में जाके, कि कल हैवी वर्कआउट करने वाला हूँ, क्योंकि उसके बगैर अगर वो रख दिया ना मैंने वैसे ही, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे बहुत तकलीफ होगा। और पीछे से निकल रहा है टाइम लैप हमारे पूरे रास्ते का, तो नाइट का टाइम लैप बहुत ही प्यारा रहता है। अभी थोड़ा हवा का आवाज़ आएगा तो इग्नोर कर लेना, क्योंकि वाइज़र ओपन रखना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि वाइज़र हमारा टिंटेड ब्लैक है तो इश्यू हो सकता है, इसीलिए थोड़ा मैनेज कर लो। और जो तगड़ा वाला नींद आने वाला ना अभी मुझे, क्योंकि यार पेट फुल टाइट हो गया, फुल टाइट है। तो ये रास्ता कब अच्छे से बनेगा भगवान ही जाने। चल बाय बाय बाय। तभी चेतन और रोहन अरे क्यों क्या हुआ नील परी हमारी? तो चेतन और रोहन अभी अपने घर चले गए, वो थोड़ा दूर रहता है, और रुद्र और तेजस मेरे नियर पर रहते, तो अभी ट्रिपल सीट जा रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि यार 2 ही गाड़ी थी। तो ये इनको क्या हमारे फट गई भाई, मैं बोला बीच में आ रहा कि क्या भाग भाग के, क्योंकि हमारा कुत्तों का हमारा रिलेशन है, क्योंकि जब भी मैं भगाता हूँ तो हमारे पीछे पीछे आता है। और यहाँ भी रोड ख़राब है भाई, ओ अभी लगा मुझे फटका। एक तो इस बाइक के ऊपर ट्रिपल सीट नहीं जमता मेरे को, थोड़ा भी नहीं जमता, क्योंकि हमारे प्रिय बंधु थोड़े तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो इन दोनों को ड्रॉप करके सीधा मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि यार रात हो गई है दिन। काय झालं इकडनं, काय झालं गाडी कुठे लावली तुम्ही? तुमच्या मायला घाबरलं मी, बोललं इकडे काय रोड बंद आहे की काय? हे बघ लागतं खाली,
तो एक काम करते सीधा मिलते सीधा, हर बार बोल रहा है कितने बार बोलूँगा, तो मिलता सीधा अगले व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और चलो विस्ता बेबी, लिव फ्री राइड आउट, साइनिंग ऑफ रोड माफिया। तो ये गाड़ी भी हमारी यहीं पे खड़ी है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा वॉश करवाना है और पीछे स्टिकरिंग करवाने का कब से बाकी है, शायद कल या देखते हैं किसी अगले व्लॉग में इसको वॉश करवा के इसके पीछे स्टिकरिंग करवा लेंगे हमारा रोड माफिया का। तो चलिए फाइनली मिलते हैं।